हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल। ठीक है, मिनरल का को आज हम क्लासीफाई करने वाले हैं। तो इससे पहले हमने मिनरल को क्लासीफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो हमने क्लासीफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ नेचर पार्ट 1 में, और फॉर्मिंग मिनरल में और रॉक फॉर्मिंग मिनरल में। अब और फॉर्मिंग मिनरल किसको बोलना है? जब भी नेचर में कोई भी मिनरल से आप एक या एक से ज़्यादा मेटल एक्सट्रैक्ट कर पाओ प्रॉफिटेबल, तभी आप उसे बोलोगे और फॉर्मिंग मिनरल। और रॉक फॉर्मिंग मिनरल कब बोलेंगे? जब भी कुछ मिनरल एग्रीगेट हो गए, रॉक फॉर्म करते हैं या फिर रॉक बनता है जो मिनरल से, उसी को ही कहीं ना कहीं हम बोल रहे थे रॉक फॉर्मिंग मिनरल। तो ये सब चीज़ हमने मतलब जो नेचर के बेसिस पे हमने तो क्लासीफाई किया था रॉक फॉर्मिंग और फॉर्मिंग, ये हमने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से डिस्क्राइब कर लिया था। तो आज भी देखेंगे क्लासिफिकेशन के ऊपर, बट आज जो क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है केमिकल कंपोजिशन के ऊपर, हम आज कहीं ना कहीं मिनरल को क्लासीफाई करने वाले हैं। तो ये रहा आज का जो हमारा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे हम क्लासीफाई करेंगे। मींस मिनरल का जो भी केमिकल कंपोजिशन रहेगा, किसी का SiO2 रहता है, किसी का MgSiO2 रहता है, किसी का FeSiO2 रहता है। इस तरह मतलब वेरिएशन आता है। कहीं पर एल्यूमिनियम कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरह मतलब केमिकल कंपोजिशन में वेरिएशन आता है। तो उसके अकॉर्डिंग कहाँ पर किस टाइप का कंपोजिशन आएगा हम क्लासीफाई करेंगे मिनरल को 1 बाय 1। तो केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे मतलब नियर अबाउट आप बोल सकते हो मतलब 19 टाइप का हमने क्लासीफाई किया है। ठीक है, मिनरल को 90 टाइप में क्लासीफाई कर हमने किया है। तो 1 बाय 1 देखते हैं क्या क्या है। हम सबसे पहले आता है नेटिव फॉर्म में। ठीक है, जो भी अगर आपको मिनरल नेटिव फॉर्म में मिले तो उसको हम बोलते हैं नेटिव फॉर्म में। तो नेटिव फॉर्म में आपको कौन कौन सा मिलेगा? गोल्ड मिल सकता है, सिल्वर मिल सकता है। ठीक है, इस टाइप के कुछ आपको मिनरल मिलेंगे इन नेटिव फॉर्म। उसके बाद आपका आता है सेमी मेटल्स फॉर्म में, आपको मिलेगा आर्सेनिक, डायमंड। ठीक है, यहाँ पर ग्राफाइट भी आप ऐड कर सकते हैं। अगेन हमारे पास है सल्फाइड। ठीक है, ये जो थर्ड टाइप है हमारे पास सल्फाइड। ठीक है, तो ये सब क्लासिफिकेशन जो चल रहा है केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे चल रहा है। तो सल्फाइड में हमने क्या क्या उसको मतलब क्लासीफाई तो कर दिया। इसके अंदर क्या क्या मिनरल है आपके पास है? बोर्नाइट, चैल्कोसाइड। देखिए सल्फाइड यहाँ पर कहीं ना कहीं एस का बात आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ हम मिनरल कंपोजिशन के बेसिस पे क्लासीफाई कर रहे हैं और ज़्यादा कुछ नहीं यहाँ पर मतलब लॉजिक वाला चीज़ नहीं है। उसके बाद हमारे पास है सल्फर सल्ट्स। ठीक है, चाल्कोपाइराइट या फिर आप बोल सकते हो पाइराइट। ठीक है, अगेन हमारे पास है फ्लोराइड। फ्लोराइड के बेसिस पे भी हमने क्लासीफाई मतलब फ्लोराइड के अंदर भी आपके पास आएगा क्राइसोलाइट और फ्लोराइट। ओके, देखिए यहाँ पर F का प्रेजेंस रहेगा। ठीक है, बस उसका मतलब एलिमेंट के अकॉर्डिंग हम इसको क्लासीफाई कर रहे हैं। अगेन हमारे पास है क्लोराइड्स। ठीक है, क्लोराइड्स के अंदर आपके पास आता है हालाइट, सिल्वाइट। ठीक है, इस तरह के कुछ मिनरल आएंगे। और भी मिनरल है, आप ऐड कर सकते हो बुक से, बट यहाँ पर मतलब ज़्यादा इसको याद रखने का ज़रूरत नहीं। मीन्स क्या ये सब चीज़ें एक क्वेश्चन आता है कि इतना जो हमने 90 टाइप में क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, क्या इसको याद रखना है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसको रटना नहीं है, बस एक बार पढ़ के छोड़ देना है। ठीक है, याद रहा तो भी चलेगा, नहीं रहा तो भी चलेगा। ठीक, क्योंकि आगे जब हम 1 बाय 1 सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे डिफरेंट प्रॉपर्टी, तो वहाँ पर जैसे जैसे नेम आएगा आस्ते आस्ते आपको याद होते जाएगा। तो इसको रटने का ज़रूरत नहीं है, ना कि इसका कोई केमिकल कंपोजिशन आपको रटने का ज़रूरत है। जैसे हमारे पास है बोर्नाइट, तो बोर्नाइट के अंदर का जो कंपोजिशन रहेगा ये रहेगा, मतलब चाल्कोसाइड का Cu2S रहेगा। एस इस तरह का याद रखने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बार पढ़ के छोड़ देना है। ठीक है, अगेन हमारे पास फ्लोराइड अभी हमने देखा था, क्लोराइड्स था। तो स्पीड में थोड़ा सा कवर करते हैं। ऑक्साइड है हमारे पास। ऑक्साइड के अंदर आपके पास आता है हेमाटाइट, Fe2O3 जिसका कंपोजिशन है, जिससे आप आयरन भी एक्सट्रैक्ट करते हो। ठीक है, अगेन आपके पास है आइस। ठीक है, अब आइस को अभी मिनरल बोलना है क्योंकि इसका मतलब डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन रहता है। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर रहता है, नेचर में बनता है आइस भी। ठीक है, और सॉलिड भी रहता है, इसीलिए भी हम इसको भी मिनरल बोल सकते हैं। तो आइस का भी जो मतलब यहाँ पर ऑक्साइड का बात हो रहा है तो ऑक्साइड प्रेजेंट है, इसीलिए हम यहाँ पर आइस को ऑक्साइड के अंदर रख रहे हैं। ठीक है, तो इसका कंपोजिशन रहेगा H2O। अगर हमारे पास है हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रोक्साइड जहाँ पर भी आपको जो भी मिनरल के अंदर देखने को मिलेगा तो उसका आप बोलोगे हाइड्रोक्साइड के टाइप में हमने उसको क्लासीफाई किया। ठीक है, हाइड्रोक्साइड मीन्स जहाँ पर आपको ऑक्सीजन देखने को मिले। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देखने को मिले, मीन H2O देखने को मिले, उसी को ही हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। मीन्स यहाँ पर कहीं ना कहीं वाटर का प्रेजेंस थोड़ा बहुत रहेगा। तो हाँ, हमारे पास है डायस्फोर, गोएथाइड। ठीक है, गोएथाइड से आप कहीं ना कहीं आयरन एक्सट्रैक्ट करते हो। अब बात करते हैं नाइट्राइट्स का, यहाँ पर आएगा बात N का। ठीक है, यहाँ पर आपके पास है पोटाशियम नाइट्रेट, सोडा नाइटर। ठीक है,
इस तरह के कुछ मिनरल। तो अब ये नाम मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये याद रखने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बार नाइट्राइट्स के अंदर ये मिनरल है, बस इतना भी अगर आपने जान लिया तो सफिशिएंट है। ना कि इसका कोई केमिकल कंपोजिशन याद रखना, या फिर ये भी याद रखना है कि नाइट्रेट्स के अंदर सोडा नाइट्रेट आपको देखने को मिलेगा, पोटाशियम नाइट्रेट देखने को मिलेगा, ये सब चीज़ याद रखना नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक बार पढ़ के छोड़ देना है। अगेन वी हैव कार्बोनेट्स, कार्बोनेट के अंदर आपके पास मिलेगा आर्गोनाइट, CaCO3 कंपोजिशन है सिडेराइट, FeCO3, यहाँ पर भी आप आयरन इससे एक्सट्रैक्ट करते हो, ठीक है। ये जो है और फॉर्मिंग मिनरल है। अगेन अब हमारे पास है सल्फेट्स, सल्फेट्स के अंदर आपका आता है बराइट। तो स्पीड में थोड़ा सा कवर करते हैं। जो 19 टाइप में क्लासीफाई किया, अभी तक हमने देखा 11 टाइप, अभी तक हम 11 टाइप तक आए जिसमें हमने देखा सल्फेट के बारे में। अगेन हमारे पास है क्रोमेट्स, ठीक है। यहाँ क्रोमेट्स से यहाँ पर टर्म में पता चल रहा है CR का बात होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्रोकाइट, जो मिनरल है उसका नाम है क्रोकाइट, ठीक है, CROCOITE क्रोकाइट। क्रोकाइट यहाँ पर देखिए आपको लीड भी देखने को मिलेगा, CR भी देखने को मिलेगा, मीन्स यहाँ पर मेन जो बात होगा CR का। अगेन हमारे पास है मोलिब्डेनेट्स, ठीक है। यहाँ पर आपको देखिए पावरलाइट देखने को मिलेगा, टंगस्टेट है हमारे पास, सिलाइट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसी तरह आपके पास जो 15 नंबर में 15 जो हमारा कैटेगरी है वो है फॉस्फेट के अंदर आपको मोनाजाइट देखने को मिलेगा, भानाडी नाइट देखने को मिलेगा। इसके बाद और भी कुछ मिनरल आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा ऐड नहीं किया, सिर्फ एक बार पढ़ के छोड़ देना इसीलिए, ठीक है। उतना मतलब ये चीज़ काम का है नहीं, मतलब काम का नहीं है ऐसा तो नहीं बोल सकते, बट उतना इंपॉर्टेंस नहीं है इसका, इसीलिए मैं ज़्यादा यहाँ पर मिनरल ऐड नहीं किया। बट यू कैन ऐड फ्रॉम बुक्स, ठीक है, आप बुक्स से ऐड कर सकते हो, रटली बुक से आप सिंपली ऐड कर सकते हो। तो अगेन जो नेक्स्ट टाइप से उसको भी देख लेते हैं 1 बाय 1 स्पीड में थोड़ा सा। अगेन वी हैव आर्सेनेट्स, आर्सेनेट्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए स्कोरोडाइट, ठीक है। अगेन हमारे पास है भानाडेट्स, भानाडेट्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा कार्नोटाइट्स, ठीक है। इस तरह के कुछ मिनरल आते हैं। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना नहीं है, जब आप 1-2 बार पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक आपका थोड़ा सा मतलब आपको हिंट आना चाहिए जब भी बात आएगा, जिससे ये टर्म्स जब भी आए तो आपको समझ में आना चाहिए हाँ ये कहीं ना कहीं एक मिनरल है, बस इतना भी अगर आपको याद हो जाता है तो सफिशिएंट है, ठीक है। अगेन हमारे पास है बोरेट्स, बोरेट्स के अंदर आपको बोराक्स देखने को मिलेगा, ठीक है, बोरासाइड देखने को मिलेगा। अगेन हमारे पास है सिलिकेट्स, सिलिकेट्स के अंदर आपको ओलिविन देखने को मिलेगा, पायरोक्सिन देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी ओलिविन क्या एक ग्रुप है जो कि हम अपकमिंग वीडियो में मतलब जो सिलिकेट्स जो है उसके ऊपर बेसिक हम इंपॉर्टेंस देंगे, क्योंकि मिनरलोजी में हमें जो पार्ट रहता है वो सिलिकेट्स मिनरल का ही पार्ट रहता है। सिलिकेट स्ट्रक्चर भी हम यहाँ पर अपकमिंग वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। सिलिकेट के अंदर कौन कौन से मिनरल आ रहा है ये चीज़ थोड़ा सा याद रखना। ओलिविन है आपके पास, पायरोक्सिन है, एम्फी बोल है। अब ये ओलिविन क्या एक मिनरल का ग्रुप है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे मेंबर आने वाले हैं, ठीक है। आपके पास है फोस्टेराइट, फायलाइट, लार्नाइट, किचेस्टिनाइट, मोन्टेसिलाइट, इस तरह के कुछ मिनरल आएंगे यहाँ पर। उसी तरह पायरोक्सिन के अंदर भी आपके पास OPX रहता है, CPX रहता है। OPX के अंदर आपको देखने को मिलेगा फेरोसिलाइट, ठीक है, फेरोसिलाइट आपको देखने को मिलेगा, एस्टाटाइट देखने को मिलेगा OPX के अंदर। अगेन हमारे पास CPX, पायरोक्सिन का, एक्चुअली पायरोक्सिन एक मिनरल का ग्रुप है, इसके अंदर मतलब 2 टाइप के मिनरल देखने को मिलते हैं, एक ऑर्थोपायरोक्सिन, एक क्लिनोपायरोक्सिन। तो उसके अंदर भी कुछ मिनरल्स आते हैं, ठीक है। ये सब ग्रुप है, तो ये थोड़ा सा याद रखना है आपको। सिलिकेट्स के अंदर आपको ओलिविन देखने को मिलता है, पायरोक्सिन, एम्फीवोल, ठीक है। माइका का भी ऑब्वियसली 2 ग्रुप है, जिसके अंदर आपको एक रहता है मतलब मॉस्कोबाइट का सीरीज, एक रहता है बायोटाइट का सीरीज, ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। अगेन हमारे पास क्वार्ट्ज, ठीक है, क्वार्ट्ज तो ये तो फेमस ही है, ठीक है। तो ये थे कुछ मिनरल के टाइप्स या फिर उसका क्लासिफिकेशन। हाँ, और ये चीज़ एक चीज़ शायद मैं यहाँ पर नहीं बोला था, आर्सेनेट्स के अंदर आपके पास एरिथ्राइट रहता है एक, और एक रहता है स्कोरोडाइट। तो ये था ऑल अबाउट आपका जो केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल, ठीक है। तो इसको मैं फिर से बोल रहा हूँ, याद रखना नहीं है, ज़बरदस्ती इसको रटना नहीं है, सिर्फ आपको एक बार पढ़ के छोड़ देना है कि इस टाइप के भी मिनरल हमारे पास हैं, ठीक है। इतने टाइप में हम उसको क्लासीफाई किया, यही चीज़ सिर्फ जानना है कि 90 टाइप में हमने क्लासीफाई किया। हमारे पास मतलब डिफरेंट बोरेट्स भी रहता है, सिलिकेट्स, भानाडेट्स, ठीक है, आर्सेनेट्स, नेटिव फॉर्म में भी मिलेगा, सेमी मेटल में भी मिलेगा आपको, ठीक है। हाइड्रेट भी मिलता है, फॉस्फेट भी मिलता है, क्रोमेट भी मिलता है, ये सब चीज़ मिलता है। बस इतना अगर आपने जान भी लिया तो सफिशिएंट है। तो या कुछ भी डाउट हो कमेंट कर दीजिए।